उसके बाद में अब जैसे इलाज वगैरह कराने के लिए आपके पास पैसा जो भी आपने कमाया होगा वो लग गया। रिश्तेदारों का क्या इसमें रिएक्शन रहा है कि यानी रिश्तेदारों ने कोई मदद किया या नहीं किया? नहीं, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है थोड़ा हटकर है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैं इस समय कहाँ पर हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि इस समय मैं शाहाबाद रोड पे बेहटा गोकुल के पास स्वांगपुरवा एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ पर मैं अशोक अंकल जी के साथ बैठा हुआ हूँ आज। तो दोस्तों, आप सब लोग कुछ न कुछ अभी से आपके मनों में विचार आने लगे होंगे कि आज मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ कि अंकल की जो स्टोरी है वो बहुत ही, अब क्या बताऊँ, तो अभी वो आपको खुद पता चल जाएगी कि क्या स्टोरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अंकल जो हैं काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और इनके बारे में अगर बात करें तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अब इन्हीं के मुँह से मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। अंकल, शुरुआत से आपने क्या क्या, जैसे हाई स्कूल किया या इंटर किया, कितनी आपकी पढ़ाई है? हमारी पढ़ाई इंटर तक है जी इंटर के बाद मैं LLB की तैयारी कर रहा था, जी। जब तक मेरा एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट, कैसे हुआ? जब मैं राजगिरी का काम करता था अपने गांव से हरदोई जिला के लिए, जी वहाँ काम करने जाते थे, टेम्पो पलट गया था। उससे मेरी गर्दन टूट गई, हाथ की कलाई टूट गई, मुड्ढा टूट गया, कमर टूट गई, ये सब टूट गया, पैर सिकुड़ गए। जी। इससे मेरा शरीर पूरा बेकार हो गया। अच्छा, तो आपके ये जो पैर हैं या फिर हाथ हैं सही से वर्क नहीं करते, चलते नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलते। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ था। 4 जुलाई 2015 की वो तिथि है जब अंकल क्या राजगिरी करते थे, यानी कि मकान बनाते थे। तो ऐसे में अंकल का सपने जो थे बहुत अच्छे थे, बड़े थे। वकील बनना चाह रहे थे, LLB की पूरी तैयारी थी, फीस भी पूरी इकट्ठी कर ली थी, बस एडमिशन लेना था। और एडमिशन लेना चाह रहे थे हरिशंकर वाला जो स्कूल है मलिया माऊ में, वहाँ से LLB करना चाह रहे थे। लेकिन बीच में हादसा हो गया। ऐसे इससे हम दोस्तों क्या सीख सकते हैं, कभी भी हमारे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है और हमें कभी भी दूसरों को देख करके कभी कुछ नहीं करना चाहिए। तो अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो अंकल, जब आपका एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में जैसे क्या उपचार क्या हुए, कहाँ कहाँ पर आपने उपचार कराया, किस हॉस्पिटल में? के लिए मैं औरैया गया, वहाँ भी उपचार कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद एम्स में गया, वहाँ भर्ती नहीं हो पाए। फिर लखनऊ मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ मेडिकल कॉलेज मना कर दिया। मना क्यों कर दिया? कहना नहीं हो पाएगा। यानी क्या नहीं हो पाएगा? जिससे यानी ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। हाँ, रीढ़ का। तो उन्होंने क्या बताया कि अब आगे अंकल चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे? उन्होंने बताया था कि भैया आप खाओ पियो घर में जाके, अब ठीक नहीं हो पाओगे। अच्छा। तो आप लोगों ने देखा कि अंकल ने खुद बताया कि जब एक्सीडेंट हुआ कहाँ न जाने कहाँ उपचार किया। आप सारी बातें अंकल ने नहीं बताई हैं, हर वो हॉस्पिटल नहीं बताए क्योंकि अंकल को भी याद नहीं रहा है। तो उसके बाद में प्रशासन के द्वारा आपको क्या कोई मदद की गई प्रशासन के द्वारा या नहीं? नहीं, प्रशासन की तरफ से मुझे कोई राहत मदद नहीं मिली। अच्छा। तो वैसे तो फिर इनकम का सोर्स क्या है, यानी आपकी आय पैसे कैसे आते हैं, आप कैसे घर का गुजारा कैसे होता है? कुछ कोटा से गल्ला मिल जाता है, बच्चे जो हैं वो मजदूरी कर लेते हैं किसी किस्म की। उसके बाद में ऐसे थोड़ा बहुत अपने इधर उधर से उधार पैंचे से चलाता हूँ काम। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे 7 हैं। 7 बच्चे हैं। तो बेटे बेटियाँ? 2 बेटे हैं, 5 बेटियाँ हैं। अच्छा, 5 बेटियाँ हैं। तो अंकल के 2 बेटे हैं, 5 बेटियां हैं और प्रशासन की ओर से कोई भी अभी तक मदद नहीं हुई है। अंकल को मैं एक बार मिला था, इनका एक छोटा बेटा है, वो इनको हरदोई से ठेली से लिए आ रहे। तो मुझे लगा कि बातचीत करना चाहिए और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे अंकल। तो मैंने फिर इनके बच्चे से पूछा पढ़ाई करते या नहीं, तो बातचीत हुआ फिर। तो उसके बाद में मैंने अपने नंबर दिया। फिर उसके बाद में मिलने आया हूँ, कई बार मिल चुका हूँ। लेकिन मैंने कई बार ये भी प्रयास किया कि
ये वीडियो एक बना कर के अंकल का मैं सोशल मीडिया पर अगर अपलोड कर देता हूँ तो हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो मदद करने के लिए खोजते रहते हैं कि मैं किसकी मदद करूं। तो ऐसे में हमारे वो सभी भाई बहन जो भी मदद करना चाहते हैं अंकल की मदद कर सकते हैं। अब अंकल से पूछते हैं क्या अंकल का खेत है या नहीं। क्या आपका खेत है? नहीं, मेरे पास बिल्कुल खेत नहीं है। अच्छा, अब अंकल का कोई खेत भी नहीं है, 7 बच्चे हैं, 5 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। घर का गुजारा कैसे होता है? घर का गुजारा ऐसे मजदूरी दस्तूरी बच्चे करते हैं, उसी से होता है जी, यानी कि बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे, इनका बड़ा बेटा पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई इसीलिए फिनिश हो गई। क्यों? क्योंकि इनकम का कोई सोर्स था नहीं और बड़े बेटे पर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। अब इनका छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा, हालांकि उसकी भी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो पढ़ाई करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, घर का माहौल भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, नहीं करता, लेकिन प्रशासन ने कोई अभी तक मदद नहीं किया है। नहीं मिली। आप जिस व्हील चेयर पे बैठे हैं, इस व्हील चेयर को मिलने में आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा या फिर प्रशासन की मदद से ये मिल गया? नहीं, प्रशासनिक मदद से नहीं मिला, मुझे कष्ट करने पड़े जब ये व्हीलचेयर मैंने पाई है। विकलांग अधिकारी पास कई बार फ़ोन किया, नहीं, जब फ़ोन पे बात सुनी तो मुझे जाना ही पड़ा उनके पास। तो आपका जो विकलांगता का सर्टिफिकेट होता है वो कितने % उसमें विकलांगता दर्शाई गई है? 80% है। 80% विकलांगता दर्शाई गई है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि अंकल का जो पैर है, 2 पैर हैं, दोनों पैर अच्छे से काम नहीं करते हैं, अपने आप यहाँ तक पानी भी नहीं पी सकते हैं। अगर बात करें तो अभी जैसे मास्क लगाने की अगर बात है, मास्क अगर हटाना चाह रहे हैं अंकल तो अपना मास्क भी बिना किसी दूसरे की मदद से नहीं निकाल सकते हैं। अब आपको मैं बता दूं, सीएमओ ने बोला था आपसे, सीएमओ ने क्या बोला था जब आप विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवाने गए थे? सीएमओ ने कहा था इनका विकलांग सर्टिफिकेट पे 50-60% बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बन पाया। तो मेरे पीछे वकील ने, एक वकील को ले गया तो उन्होंने फिर उनसे समझ लो तकरार की, उसके बाद में बन पाया मेरा, अन्यथा बन नहीं पा रहा था मेरा। अब देखिए, हमारे देश के अधिकारी भी ऐसे हैं, सीएमओ न जाने कैसा वो व्यक्ति होगा जिसने बोला कि 50% विकलांगता सर्टिफिकेट बन पाएगा। अब देखिए, पूरा शरीर काम नहीं करता है। आपको मैं बता दूं कि जब एक्सीडेंट हुआ था, इतना भयानक हुआ था कि जो दूध की कैन होती है जिसमें दूध भर के लोग बेचने जाते हैं, अंकल के सिर में फंस गया था, उसका कड़ा जो होता है। अब उससे के चलते इनका पूरा गर्दन टूट गया था। जब एक्सीडेंट हुआ तो केवल इनकी आंखें खुली थी, कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। काफ़ी समय तो एक तरीके से कोमा में रहे हैं, कुछ भी बोलचाल नहीं पा रहे थे। बाद को क्या हुआ कि धीरे धीरे कुछ इलाज हुआ, कुछ औषधि इलाज हुआ और कुछ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए तो वहाँ से इलाज हुआ। ऐसा ही ना अंकल? हाँ, ऐसे ही। अच्छा, ऐसा ही है। तो उसके बाद में अब जैसे इलाज वगैरह कराने के लिए आपके पास पैसा जो भी आपने कमाया होगा वो लग गया। रिश्तेदारों का क्या इसमें रिएक्शन रहा है कि यानी रिश्तेदारों ने कोई मदद किया या नहीं किया? नहीं, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया। अब देखिए, जब तक आपके पास सब कुछ रहेगा, हर कोई आपकी मदद करेगा, हर कोई मदद करेगा। इसीलिए रिश्तेदार कभी भी अपने नहीं होते हैं। किसी को भी कहीं भी देख लीजिए, सुख में हर कोई आपका सुमिरन करेगा। कहावतें हैं, दोहा हैं, ये गलत कभी नहीं होते हैं। सुख में हर कोई सुमिरन करेगा, दुख में कोई नहीं करता। अब देखिए, ऐसी स्थिति में एक बहन ही भाई का मदद ना करे तो कितनी बड़ी दुख की बात होती है। एक भाई की मदद ना करे तो क्या बीतेगी उस व्यक्ति पर जिसने अपने छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को पूरी रीति से बचपन से पाला पोसा हो। आप बड़े हैं अपने परिवार में या छोटे हैं? कितने भाई हैं आप लोग? हम 3 भाई हैं। 3 भाई में सबसे बड़े मैं हूँ। हाँ, 3 भाइयों में सबसे बड़े जी अंकल जी हैं। अब 2 जो भाई हैं, क्या 2 भाइयों ने आपकी मदद किया? नहीं। अब देखिए, 2 भाई और हैं, छोटे हैं, क्या अंकल ने उनकी मदद नहीं किया होगा? नहीं किया होगा? किया होगा। कितनी मदद किया होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मैं चाहे जितना भी कुछ भी बोलूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मदद की बात आती है तो आगे आ जाते हैं। लेकिन बहुत से भाई ऐसे भी होते हैं कि जो जब तक आपके पास पैसा है तब तक भाई भैया के पीछे लगे रहते हैं, और जब पैसा नहीं रहता है या जब बीतती है, कुछ बुरा हो जाता है,
ऐसे समय में वो साथ छोड़ देते हैं। तो आप सब लोगों से मैं ये विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके कि अंकल जी जो हैं आप इनका देख पा रहे हैं बिल्कुल 100% एक तरीके से पूरा तरीके से शरीर काम नहीं करता, पैर भी, अगर मैं बात करूं तो पैर उठाकर व्हील चेयर के पैड पे नहीं रख सकते हैं अपने आप। व्हील चेयर पे आप पैर उठा के रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। पूरी तरीके से इनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई है। और आप सोचिए जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट जाए उसका क्या हाल होगा। तो मैं आप सभी लोगों से, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे फिर कहीं पर भी देख रहे हो, यूट्यूब पर, सर्कल ऐप पर, पब्लिक ऐप पर, जहाँ कहीं पर भी, जिस ऐप पर भी, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके अंकल जी की मदद कीजिए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अंकल जी अपना अंकल जी का ही अकाउंट होगा और डायरेक्ट आप अकाउंट में सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग घर पे आकर मदद करना चाहते हैं तो अंकल की मदद कर सकते हैं। आपको एड्रेस मैंने बोल दिया है, शाहाबाद रोड पे बेहटा गोकुल के समीप स्वांगपुरवा गांव पड़ता है और इसमें अशोक कुमार BDC के नाम से पूछ लेना, हर कोई आपको बता देगा कि अशोक कुमार BDC जी का घर कहाँ पे है। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और लाइक करें। अब मैं लाइक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुछ रूल्स होते हैं कि ज़्यादा लाइक से वो प्लेटफॉर्म अपना उस वीडियो को और ज़्यादा लोगों के पास भेज देता है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अंकल जी की बढ़ चढ़ करके मदद ज़रूर करें। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। अब आप लोगों का भी कुछ अधिकार बनता है। हम सब भारतीय हैं, भारतीय होने के साथ साथ हम सब भाई हैं आपस में। तो आप सभी लोग अंकल जी की मदद ज़रूर कीजिएगा। अंकल जी आपको अपना अकाउंट नंबर याद है? याद है। तो अंकल खुद अपना अकाउंट नंबर बोल रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं अंकल, ठीक है? अंकल अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए। 021 11 041 000 26 88। कौन सी बैंक है आपकी? आर्यावर्त है बेटा गोकुल। बेटा गोकुल में? अच्छा, बेटा गोकुल में। आर्यावर्त बेटा गोकुल में जी। तो आर्यावर्त ग्रामीण बैंक बेहटा गोकुल में पड़ती है और अंकल ने अपना अकाउंट नंबर बोल दिया है और आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इस अकाउंट नंबर पे आप डायरेक्ट अंकल जी की मदद कर सकते हैं। और अंकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं खुदा से विनती करता हूँ कि बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने और अपने माँ बाप की मदद कर सकें। हालांकि अंकल के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं कि माँ बाप की इस हालत में छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे इतने अच्छे हैं कि जिस टाइम पर अंकल पानी पीना चाह रहे हैं, जिस टाइम पर अंकल यहाँ से उठकर घर जाना चाह रहे हैं, कहीं पर भी जाना चाह रहे हैं, तो बच्चे तुरंत लेकर जाते हैं। ऐसे बच्चे खुदा सबको दे। और तो बढ़ चढ़ करके आप सभी लोग अंकल जी की मदद करें। मैं आप सबसे एक बार फिर से विनती करता हूँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सबको नमस्कार।